हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इतनी खूबसूरत कोटी है ना ये, काश ऐसी एक दिन मेरी भी हो। मैं जब यहाँ से गुजरती हूँ बस यही सोचती हूँ। तो आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। ये दुपट्टा देखिए, इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये दुपट्टा मेरी दादी ने अपने हाथों से बनाया था। मतलब इसमें एम्ब्रॉयडरी उन्होंने अपने हाथों से की थी। फिर ये क्रोशेट का काम भी उन्होंने अपने ही हाथों से किया था और कितना खूबसूरत बनाया था। और तकरीबन ये 20 साल पुराना है। ये उन्होंने मेरी फुप्पो के लिए बनाया था। मेरी दादी को बहुत अच्छा काम आता था और मेरी फुप्पियों को भी, और उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे भी सिखाया है। बहुत साल हो गए मैंने भी कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं की है। तकरीबन 3-4 साल पहले करा था थोड़ा सा काम, मगर अब जॉब के साथ ना मुझे मौका नहीं मिलता। मगर मैं कोशिश करूंगी दोबारा करने की। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस दुपट्टे को हम रिक्रिएट करें, मतलब इसका सूट बना लें और इसे दोबारा पहना जाए। इसमें अपनों के हाथों का प्यार और खुशबू बसी हुई है। इस पर ज्यादातर वर्क ब्लैक से हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक कलर का इस पर सूट बनाया जाए जो मैं खुद सिलाई करूँ। अगर आप लोग भी अपनी दादी से प्यार करते हैं तो मुझे रेड हार्ट कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये एक शर्ट है जिसपे मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी और ये सिंधी कढ़ाई का वर्क है। ये भी मुझे दादी ने सिखाई थी और मैंने बहुत टाइम पहले की थी। बहुत जमाने से मैंने नहीं करा है। आपको ये कैसा लग रहा है ये बताइए। पहले ज्यादातर लोग ये खुद ही काम करते। मेरे बचपन में तो मैंने बहुत देखा है, मगर अब तो सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है बाजार में। और नहीं तो आपने कपड़ा लिया, फैब्रिक लिया और जाके टेलर से सिलवा लिया, बस इतना ही होता है। तो बहुत जमाने से मैं भी नहीं कर पाई हूँ, मेरा भी यही रूटीन चल रहा था। मगर इंशाल्लाह मैं आपको 1 या 2 सूट तो जरूर एम्ब्रॉयडरी करके दिखाऊंगी। और ये भी मैंने सीखा था। ये है डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज जो मुझे आती हैं और मुझे अभी भी बहुत अच्छे से आते हैं। मैं करने अगर बैठूंगी तो मैं आराम से कर लूंगी। इसमें से आपको कौन सी एम्ब्रॉयडरी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे कमेंट में बताइए, उसी का मैं आपको ट्यूटोरियल जरूर दूंगी। इसके अलावा जो मैंने सीखा था, एक बहुत बड़ा कीवी कवर था उस पे, तो वो तो मुझसे मिस हो गया है। उसमें कम से कम 36 टाइप की एम्ब्रॉयडरीज थी। पहले होम साइंस में हमारे तो स्कूल में भी सिखाया जाता था, मगर हाँ ज्यादा सीखा मैंने दादी से ही है। और ये कुछ नेकलाइंस हैं जो मैंने करी थी। मतलब मुझे सिलाई भी आती है थोड़ी बहुत, मैं अपना तो सूट सी सकती हूँ, मगर हाँ जॉब के साथ बहुत कम टाइम मिलता है। और अब तो ये सब करे हुए मुझे जमाना हो गया। ऑफिस से घर जाती ही मैं सबसे पहले मार्केट से कपड़ा लेने गई। और मेरे साथ ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि मैं लेने जाती हूँ एक चीज और ले आती हूँ 2-3 चीजें। तो मैंने जैसे कि ये भी लिया, ब्लैक कलर का फैब्रिक भी लिया, महरून फैब्रिक भी लिया जिसपे मैं एम्ब्रॉयडरी करने वाली हूँ। फिर मैंने इसकी कटिंग खुद नहीं की थी, एक भाई हैं उनसे कराई थी और वो बहुत अच्छी कटिंग करते हैं। मुझे डर था कि इतने साल बाद अगर मैं पहली बार में ही कैंची से काम करने लगूं तो कहीं ऐसा ना हो कि खराब हो जाए। फिर उसके बाद सिलाई मैंने खुद की थी और बहुत ध्यान से की थी। बहुत मुझे परेशानी आई, ऐसा नहीं कि मैंने अचानक एकदम से कर ली। बहुत बार मुझे उधेड़ना पड़ा, इसको दोबारा से स्टिच करना पड़ा। यार ज्यादा टाइम हो जाता है तो इंसान भूल ही जाता है। मैंने बहुत ज्यादा तो सूट नहीं सिए थे, 2 ही सिए थे। थोड़ी हेल्प अपनी फुप्पो से भी ली थी और ज्यादातर सिंपल रखा था ताकि मुझसे खराब ना हो। हाँ, इसके बाद मैं एक आध सूट और सीने वाली हूँ ताकि मुझे दोबारा जैसी आदत हो जाए। पहले दिन मैंने इसकी पैंट सी थी और मुझे इतनी लगन थी, मैं ऑफिस से आने के बाद ये करने बैठ गई थी और बहुत जल्दी मेरी पैंट बिल्कुल सही सिल भी गई थी तकरीबन। और ये मशीन भी बहुत पुरानी है और बहुत कम इस्तेमाल होती है। कभी अगर कोई कपड़ा फट जाए तो उसे सीने के लिए, वरना सूट सिए हुए तो बहुत टाइम हो चुका है इस पे। तो इसे भी सही करना पड़ा, बहुत ज्यादा ऑयल डालना पड़ा जब कहीं जाके चली थी। बस इसकी बेल्ट ही बनानी रह गई थी कि मेरे भाई को पास्ता की क्रेविंग होने लगी। और जब इजहान को किसी चीज की क्रेविंग्स होती है ना, तो बस वो करना ही पड़ता है उस टाइम, वरना वो चैन से नहीं बैठता। क्या करें, सबसे छोटा है ना इसलिए। तो उसके लिए मैंने पास्ता बॉईल किया, इसमें थोड़ा सा ऑयल और नमक डाला था। और कुछ वेजीज मैंने चॉप कर ली थी। ये है गाजर और प्याज। मैं सोच रही हूँ मैक एंड चीज बना लूं और उसके साथ मैं सोच रही हूँ कि वेज सिगार बना लेती हूँ, क्योंकि ये इनका स्नैक टाइम हुआ ही 9 बजे है। तो बताइए फिर ये खाना क्या खाएंगे। इसलिए मैंने सोचा 2-3 चीजें बना लेती हूँ। मैदे को मैंने यहाँ बटर में अच्छी तरह सौते कर लिया था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि लम्स ना आए, इसलिए लगातार आपको स्टर करते रहना है। फिर इसमें मैंने डाला था 1 कप के करीब दूध।
दूध आपको डाल के हल्का सा ही इसे पकाना है। और वैसे मैं ये बनाने वाली हूँ एयर फ्रायर में, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं गैस पर, और अम्मी भी शामी कबाब बना रही हैं। तो हमने सोचा है आज हम रोटी ना खा के बस ये स्नैक्स वगैरह खा के ही अपना मतलब डिनर कर लेंगे। डिनर और इवनिंग टाइम का एक साथ हो जाएगा। और ये क्रीम मेरी रेडी हो चुकी है। अब इसमें जाएगा बॉइल्ड पास्ता। अच्छे से मिक्स कीजिए, 1 कप दूध और डाल दीजिए और पास्ते को इसमें ही बॉईल होने दीजिए। यार एक तो इतनी जल्दी में काम करना पड़ रहा है ना कि मैंने इसे की बास्केट में जब डाल दिया और उसके बाद उसमें सारे मसाले, थोड़े से कॉर्न्स जैसे कि ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी काली मिर्च, नमक ये डाला था और उसका शूट करना ही भूल गई। फिर दोबारा मैंने आपको डाल के थोड़े थोड़े दिखा दिए हैं इसीलिए। मगर भाई यार पत्नी या तश को क्या हो जाता है कभी कभी काम करते करते। चले कोई बात नहीं। तो आपने ये सब डाल देने और इसके बाद को आपने खूब सारी चीज डालनी है। और ये बन रहा है मैक एंड चीज, तो इसमें आपको चीज बहुत ज्यादा डालनी होगी। और आपको नॉर्मल पास्ता इन दिनों बहुत बार बना चुकी हूँ, इसलिए सोचा अब ये बना देती हूँ। और इसमें मैंने कुछ चीज के स्लाइसेस भी रख दिए थे, मतलब इसमें चीज बहुत ज्यादा जाती है। और आपको इसे एयर फ्रायर में 180 डिग्री पे तकरीबन 20 मिनट तक पकाना है। इन 20 मिनट में मैं अपने सिगार रोल बना ले, वेज सिगार रोल, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ बहुत सारा कॉर्न और गाजर और प्याज। इन्हें आप चॉप कर लीजिए। ये बनाने के बस अचानक ही मूड हुआ है मुझे कि चलो ऐसा कुछ कर लेते हैं। और ये हमारे मैक एंड चीज रेडी हो चुके हैं और कितना टेम्पटिंग लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। ये सबको ही बहुत पसंद आया था, मेरी भाभी को, भाइयों को। और ये सच में बहुत मजेदार बना था, गरम गरम और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से और अच्छी बन जाती है। कुकिंग करना दिन ब दिन मुझे और ज्यादा पसंद आने लगा है, मेरा पैशन बनता जा रहा है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत तारीफें करते हैं। और अक्सर मेरे भाई और मेरी कजन्स वगैरह कहती भी हैं कि आप इतने खाने एक साथ कैसे बना लेती हो। अल्लाह हिम्मत देता है, और आपकी तारीफें और आपका प्यार जब मिलता है ना तो और अच्छा लगता है। प्लीज लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए और हो सके तो शेयर भी किया कीजिए। जो वेजीज हमने चॉप की थी उसमें पनीर जाएगा और जाएगा बहुत सारा चीज। आपके पास जितना चीज है सब डाल दीजिए, इसमें चीज बहुत मजे का लगता है। इसका नाम ही चीजी सिगार रोल है। तो चीज डालने के बाद आपने डालना है इसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और हो सके तो थोड़ी सी काली मिर्च। ये है मार्केट में मिलने वाली रोल शीट और ये आसानी से मिल जाती है, तो आपको यही लेनी है इसके लिए। और इसमें आपने लगाना है ये जो हमने वेजीज का मिक्सचर बनाया था, फिलिंग तैयार की थी इसे। और एक स्लैरी बना लीजिए मैदे को पानी में घोल के और ब्रश कर दीजिए इसके एज पे, ताकि ये अच्छी तरह से रोल हो जाए। और रोल करने का तरीका भी देख लीजिए, आप चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, मैंने इस तरह से किया। ये थोड़ा सा मोटा बना है, आप चाहें तो इसे थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, मतलब कम फिलिंग भी भर सकते हैं, मुझे ज्यादा चाहिए थी। सेम मेथड से हम बहुत सारे रोल तैयार कर लेंगे। मैंने तकरीबन 7-8 रोल बनाए थे और बनाते बनाते मुझे एक और आइडिया आया था। मेरे पास पनीर तो था ही और शीट्स भी एक्स्ट्रा थी, तो मैंने क्या करा, पनीर का एक टुकड़ा 2 शीट्स लेके उनके ऊपर रखा और मैंने उसके ऊपर एक चीज स्लाइस रखा। और उस चीज स्लाइस को रखने के बाद मैंने इसे तोड़ मोड़ के सोचा कि इसका पैटीज बना लूं, मगर पनीर थोड़ा सा बड़ा था और ये शीट छोटी, तो आप ध्यान रखें अगली बार या तो पनीर का टुकड़ा छोटा लें या शीट थोड़ी सी बड़ी वाली यूज करें। फिर मैंने एक और शीट से इसे कवर करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। मगर फिर याद आया कि मैंने मैदे की स्लैरी भी तो बना रखी है, फिर वो लगा के जब इसे फोल्ड करा तो ये हो गया था। और ये सच में बहुत बहुत क्रिस्पी और बहुत यम बना था। आप एक बार जरूर बना के इसे ट्राई कीजिएगा। बाद में अफसोस हो रहा था कि ये कम क्यों बनाया है मैंने। और इसी तरह बस दूसरी भी शीट को मैंने पहले स्लैरी लगाई ब्रश की हेल्प से और फिर इसको भी फोल्ड कर दिया, तो ये कवर हो गया था काफी हद तक। स्लरी लगाने से ये बहुत अच्छी तरह रैप हो गया था और ये सच में बहुत बहुत यमी बने थे। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और बस एक ही बनाया था, इसको मैंने ब्रश कर दिया था थोड़ा सा ऑयल। और अगर आपके पास काले वाले सेसमे सीड हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास व्हाइट थे तो मैंने वो लगा दिए थे इस पे।
और इसे एयर फ्रायर की बास्केट में रख दिया था। और इसके साथ ही मैंने सोचा क्यों ना वो जो हमारे सिगार चीज रोल है वो भी रख दिए जाए, कम से कम 4-5 ही सही, तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये कम से कम भी आपको 30 मिनट के लिए रखना ही था। इन्हें भी मैंने ऑयल से ब्रश कर दिया था और एयर फ्रायर को मैंने 180 डिग्री पे लगाया था आधे घंटे के लिए। ये काफी अच्छे क्रिस्पी हो गए थे इसके बाद, और मुझे लगा थोड़ी सी और जरूरत है, थोड़े से और कर लिए थे। और ये इधर बन रहे थे हमारे चिकन के शामी कबाब, ये अम्मी बना रही थी। आज बस हमने सोच रखा है कि हम रोटी नहीं खाने वाले हैं, यही चीजें खाएंगे, मतलब कि शामी कबाब और ये जो मैंने बनाया। ये मेरे सिगार रोल रेडी हो चुके हैं। और सच में गाइस, मेरे भाइयों को, मेरी फैमिली को, भाभी को ये बहुत पसंद आए थे। बहुत तारीफें मिलती हैं मुझे। कोई भी काम अगर आप दिल से करें तो आपको तारीफें तो मिलेंगी ही। और आजकल मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, खासकर न्यू चीजें ट्राई करना। और मेरा ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कामयाब रहा था। मैंने इसे जब खाया इतना यम लग रहा था गाइस, बहुत मजे का बना था। उसके बाद फिर मुझे संडे मौका मिला था सिलाई करने का, तो मैं ये पेस्टिंग वाली वाली जो नेकलाइंस मिलती है ना, जो बस प्रेस करके आप लगा लें, वो लेके आई थी, ताकि मुझे ज्यादा कटिंग वगैरह ना करनी पड़े इसकी। और मैंने प्रेस की हेल्प से लगा लिया था, और उसके बाद इस पे एक वही सिलाई कर दी थी अच्छे से, और इसी को मैंने लगा लिया था उस अपनी कमीज पे सिलाई करके, और काफी सफाई इसका बना था। हाँ, मेरी हेल्प मेरी फुप्पी ने की थी, मुझे बताया भी था काफी हद तक, मगर ये अच्छा बना था बहुत। एक बार हाँ, इसे मुझे उधेड़ना पड़ा था, मगर फिर भी ये सूट बहुत अच्छा सिला है। आपको मैं इसका फाइनल लुक जरूर दिखाऊंगी। और मुझे सच में काफी टाइम लग गया इस सब में, क्योंकि मशीन भी तो खराब थी। आप देख सकते हो मशीन इतनी खराब हो रही है कि इसमें जंग आ रहा है। अब मैं इसे, अगर मेरा इरादा है ही सिलाई करने का, तो मैं इसे जल्दी से जल्दी या तो सही करा लूंगी या फिर चेंज ही करा दूंगी, मैं सोच रही हूँ। और ये फाइनल सिलाई है। इसके बाद ये है इसका लुक। बताइए आपको कैसा लग रहा है। इसकी फिटिंग भी अच्छी आई है और दिख भी बहुत अच्छा रहा था। और इसे पहनने के बाद सबने मेरी तारीफ भी बहुत, इसे पहनने के बाद दिल से मुझे खुशी हुई है। जो मैं बाजार से इतने महंगे सूट ला के भी इतना खुश नहीं हो पाती जितना मुझे इस दुपट्टे ने खुश किया है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।